ओम शांति। भगवान आपकी बातों को कब सुनते हैं? कौन सा है वो टाइम? क्या आप जानते हैं कि आप भगवान से बात कर सकते हैं? जीवन में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, आप उसे इस प्रकृति से, भगवान से मांग सकते हैं, इस ब्रह्मांड से मांग सकते हैं। भगवान आपकी हर मांग को पूरी करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, क्योंकि इसी ब्रह्मांड ने हमें बनाया है। हम भगवान से जो भी मांगते हैं वो हमें देते हैं। भगवान भगवान में हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। हम चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं और उस सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से हमारे शब्द भगवान तक पहुंचते हैं। जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं, वे जानते हैं कि हम अपने थॉट्स के वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के थ्रू भगवान से जुड़ सकते हैं। जब आप भगवान की शक्ति को महसूस करने लगते हैं तो आप आसानी से उसके साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। एक बार जब आपका भगवान के साथ संबंध मजबूत हो जाता है तो भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आकर्षण का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम के जितना ही सटीक है। ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। ये कभी गलत नहीं होता। एक बात आपको अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे आपने खुद ही आकर्षित किया है। आप जिन लोगों से मिलते हैं, जो अनुभव आपको होते हैं, उन सबको आपने अपने विचारों से आकर्षित किया है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये सच है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रयास करें। पूरे दिल से उस पर विश्वास करें। केवल अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें और अपने भीतर से बुराई को दूर करें। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आप भगवान से कैसे भरोसा कर सकते हैं, आप भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं और आप भगवान से कैसे बात कर सकते हैं। आपके द्वारा इस सिद्धांत को चुनने का अर्थ है कि आप अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को बदलना चाहते हैं और अलग ढंग से सोचना चाहते हैं, ताकि आप एक यूनिक एक्सपीरियंस पा सकें और अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर सकें। तो उस समय के लिए तैयार हो जाइए जब आप अपने कॉन्शसनेस की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी लेवल को बढ़ाकर ब्रह्मांड से, भगवान से आप बात करेंगे। ये आपके आसपास के वातावरण में प्रतिबंधित्व होता है। ये आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से नए अनुभवों को आकर्षित करने की अनुमति देता है, क्योंकि यह वही नियति है जिसने हमें बनाया है। इसलिए हमारे चारों ओर ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का सृजन कर सकते हैं। आप अपनी प्रार्थनाएं, अपनी इच्छाएं भगवान तक भेज सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वे प्रतिध्वनि की तरह आपके पास वापस आ रही हैं। अगर आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं या अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं, चाहे वो नया रिश्ता हो, नई नौकरी हो, ढेर सारा पैसा हो या मन की शांति हो, तो आप ये सब पा सकते हैं। इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, जिसकी मदद से आप भगवान से बात कर सकते हैं और जो चाहें उनसे मांग सकते हैं। इन तरीकों को आप भगवान का फ़ोन नंबर भी कह सकते हैं, जिसके ज़रिए आप भगवान से सीधे बात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से तरीके या फ़ोन नंबर हैं जिनके ज़रिए आप भगवान से संपर्क कर सकते हैं। स्टेप 1, भगवान के साथ अपना संबंध विकसित करें। अगर आपने कभी आकर्षण के नियम का उपयोग नहीं किया है या आप नहीं जानते कि भगवान तक पहुंचने के लिए आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आपको भगवान के साथ संबंध विकसित करने की ज़रूरत है, ताकि आप जान सकें कि भगवान तक अपनी बात पहुंचाने में आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। देखिए, भगवान सबसे रहस्यमय चीज़ है और आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की कोई भी बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों को, भगवान के सारे रहस्यों को उजागर नहीं कर पाए हैं। ये सबसे शक्तिशाली है, सबसे बड़े हैं और इसमें सब कुछ है।
भगवान के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी दिव्य शक्तियों पर विश्वास करना होगा। आपको भगवान की शक्तियों पर विश्वास करना होगा और इनके चमत्कारों को देखने के लिए हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। भगवान की शक्ति आपको किसी भी रूप में संकेत दे सकती है। सरल शब्दों में कहें तो भगवान किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं। हो सकता है कि आकाश में कोई उड़ता हुआ पक्षी आपको कोई संकेत दे या आपको अचानक किसी फ़ोन कॉल के रूप में कोई संकेत मिले जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब कोई अनुभव आपको हो सकता है। भगवान के संकेत किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल शांत रहना होगा और भगवान की शक्ति पर अपना विश्वास बढ़ाते रहना होगा। यानी आपको बस भगवान पर पूरा भरोसा और निश्चय करने की ज़रूरत है। स्टेप 2, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा चरण ये समझना है कि आप भगवान से क्या चाहते हैं, आप भगवान से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो सबसे पहले आपको उसका पूरा होने के संकेत या उस तक पहुंचने के संकेत मिलने लगते हैं। जब आप उन संकेतों को समझ जाते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा आपने मांगा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने दिल में घृणा या नकारात्मकता की भावना रखते हुए भगवान से जुड़ने या कुछ मांगने का प्रयास करता है तो उसकी प्रार्थना विफल हो सकती है। इसलिए भगवान को पूरे सम्मान और अच्छी भावना के साथ महसूस करें। अपने मन में किसी के प्रति किसी भी तरह की दुर्भावना ना रखें। अपनी अच्छी भावनाओं को भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपना पूरा ध्यान अपने दिल और सांस पर केंद्रित करें। अपने दिल से भगवान को महसूस करें और सोचें कि आप भगवान से वास्तव में क्या चाहते हैं। एक बार जब भगवान से जुड़ने का आपका इरादा एकदम मजबूत हो जाता है और आप इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं तो भगवान की शक्तियाँ आसानी से आपके शरीर और आपके जीवन में आने की कोशिश कर सकती हैं। वे आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेंगी। स्टेप 3, कल्पना करें। कल्पना शक्ति एक अनमोल शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज़ को संभव बना सकता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके सच्चे दिल से भगवान की शक्ति से भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो उस समय महसूस करें, भगवान की शक्तियों का अनुभव करें। और जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो कल्पना करें कि वो चीज़ आपको मिल गई है। भगवान की शक्तियों को महसूस करने के लिए अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करें। भविष्य में आप जिस स्थिति को चाहते हैं उसकी कल्पना करें और उस स्थिति को महसूस करें। इसे अपने वर्तमान में महसूस करें जैसे कि आप उस स्थिति में हैं। अपनी 5 इंद्रियों से उस स्थिति को महसूस करें। इस शक्ति का रहस्य आपकी भावना पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने में निहित है। अपनी प्रार्थना को दिल से महसूस करें। जितना ज़्यादा आप अपनी प्रार्थना से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे उतना ही आप इसे और गहराई से महसूस करेंगे। ब्रह्मांड आपकी भावना को समझता है और भगवान जल्द से जल्द आपकी उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। स्टेप 4, भगवान को धन्यवाद दें। जब आप स्वयं को शाश्वत शांति और संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो ये ईश्वर से संवाद करने और उनसे कुछ भी मांगने का सबसे अच्छा समय होता है। आभार व्यक्त करने से शुरुआत करें क्योंकि इससे आपकी भावना भगवान तक पहुंचती है और आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना भगवान तक स्वीकार की जाती है। भगवान के लिए आपके दिल से व्यक्त किया गया आभार एक अलग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करता है और वह फ्रिक्वेंसी भगवान तक पहुंचती है। अपनी आंखें बंद करें और खुद को खोजने की कोशिश करें। खुश रहें और भगवान ईश्वर के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। स्टेप 5,
खुद को मुक्त करें। एक बार जब आप इन सभी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं तो आप अपने जीवन का पूरा नियंत्रण भगवान को सौंप देते हैं। जब आप खुद उस अवस्था का अनुभव करते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती और आपको इस सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि भगवान आपको ये कैसे देंगे, क्योंकि ईश्वर ही इस रहस्य को समझते हैं। अब आपको अपने जीवन को और अधिक सकारात्मकता और चेतना के साथ जीना होगा, क्योंकि इसके बाद आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर किसी भी रूप में मिल सकता है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके लिए आपको हमेशा अपने आसपास के माहौल और हो रहे संयोगों के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि भगवान आपको इसी तरह से संकेत देते हैं। आपको बस उन संकेतों को समझना है और उसके अनुसार कार्य करना है। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। अब इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है स्टेप 6, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन वो आपके पास सही समय पर आएगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना या इच्छा निश्चित रूप से सही समय पर आपके पास वापस जरूर आएगी। एक बार जब आपने अपनी प्रार्थना ईश्वर तक भेज दी तो आपको उसके पूरे होने की प्रक्रिया पर विश्वास रखना होगा। अपने दिल से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए, भगवान से बात करने के लिए और अपने जीवन में अपनी इच्छा को साकार करने के लिए आपके पास अपने पर्पस का क्लियर विज़न भी होना चाहिए। भगवान को मिश्रित संकेत ना दें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत रखें। इस बारे में सोचें कि आप भगवान से क्या चाहते हैं। अपने दिल में प्यार रखें ईश्वर के प्रति, अपने दिल को साफ रखें, इसे सकारात्मक रखें। अब पूरे दिल से महसूस करें कि आपने भगवान से क्या मांगा है। भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। ईश्वर को अपनी प्रार्थना भेजने के बाद अपने जीवन में इसके सच होने का इंतजार करें। अपने आसपास हो रहे बदलावों को महसूस करें। भगवान की योजना को समझने की कोशिश करें। हमेशा कोशिश करें, हमेशा दयालु रहें। इसी तरह से पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। अब आपको ये विश्वास करना है कि इस प्रक्रिया के बाद आपकी हर इच्छा भगवान तक पहुंच गई है। आप बस उसके पूरा होने का इंतज़ार करें, ये पूरी हो जाएगी। इस सब में एक बात जो महत्वपूर्ण है वो है भगवान से बात करना। ये आपको आध्यात्मिक रूप से भगवान की शक्ति और रहस्यों से जोड़ेगा। आप खुद को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा है। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको भगवान से जुड़ने, ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर पर विश्वास करने, उससे प्रार्थना करने के लिए, हमेशा सकारात्मक रहने और ईश्वर पर भरोसा रखने में मददगार जरूर साबित होगा। ओम शांति।